अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कीमा, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि बीफ का चटपटा कीमा। बीफ कीमा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये रेसिपी नहायत आसान, लज़ीज़ और तवानाई से भरपूर है। इस बीफ कीमे की रेसिपी में बेसिक मसालों के अलावा 1-2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे इस कीमे के टेस्ट में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। आप इस चटपटे कीमे को नाश्ते में, लंच या डिनर में किसी वक्त भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। टमाटर के साथ आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन का इस्तेमाल करना है और 1 टेबलस्पून के हिसाब से आप इसमें अदरक का इस्तेमाल कर दें। आपने चूल्हे की आंच आहिस्ता ही रखनी है और हम इसमें तकरीबन आधा किलो कीमे का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो कीमा डालने के बाद हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद आपने किसी भी स्पैचुलर की मदद से कीमे को थोड़ा खोल लेना है। और फिर आपने इस कीमे को तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देना है। आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट के बाद ही ये कीमा जो है तो हाफ डन हो चुका है। जैसे कि आपको भी पता है कि कीमा पकने के बाद इकट्ठा हो जाता है, तो आपने किसी भी स्पैचुलर की मदद से कीमे को खोल देना है। अभी तक हमने इस कीमे में किसी किस्म के ऑयल का या मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। हमने सिर्फ टमाटर, अदरक और लहसुन में इस कीमे को पका लेना है। जब ये कीमा बिल्कुल पक जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो हमने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। तकरीबन 5 मिनट में ही कीमे में मौजूद पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें मसालों का इस्तेमाल करना है। हम सबसे पहले इसमें मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून अजवाइन का, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें हमने गरम मसाला, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें हमने सुरख मिर्च पाउडर शामिल करना है और 4 से 5 हमने बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देने हैं और उसके साथ तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक शामिल करनी है। अब हमने इन सब को अच्छे तरीके से भून लेना है। ये कीमा बनाते हुए आपने प्याज का इस्तेमाल इसी वक्त पे करना है। प्याज का इस्तेमाल शुरू में नहीं करना, वरना प्याज बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। हमें इस कीमे में प्याज थोड़ा सा दिखना चाहिए। सारे मसाले शामिल करने के बाद और प्याज शामिल करने के बाद आपने इस कीमे को तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ही हमने पकाना है। इसमें मौजूद पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आपने इसमें 1 कप ऑयल का शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद आपने आंच थोड़ी बढ़ा देनी है और इस कीमे को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट ही भून लेना है। अब जी नंबर आता है वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट का, जिसके इस्तेमाल से ये कीमे का जायका दुबाला हो जाएगा। हमने इसमें शामिल किया है तकरीबन 2 टेबलस्पून मक्खन का। मक्खन शामिल करने के बाद हमने सबसे लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। नमक आपने
शुरू में शामिल नहीं करना। और सबसे आखिर इस कीमे की जान है जी कसूरी मेथी। हमने इसमें 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी का शामिल करके इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है। ये रेस्टोरेंट की सीक्रेट रेसिपी है। रेस्टोरेंट में हर खाने में मेथी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, जिससे खानों का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 से 25 मिनट में ही ये कीमे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप इस कीमे को पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब आपने किसी प्यारे से सर्विंग में निकाल लेना है इस कीमे को, और आपने अदरक और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चटपटे कीमे की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आप जब ट्राई करें तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।